हेलो वीवर्स, पिछले वीडियो में हमने एल्केन के बारे में आपको बताया था। आज के वीडियो में हम एल्केन बनाने की सामान्य विधियां आपको बताएंगे, जिसमें सबसे पहली विधि है असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है या जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसको आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्केन बनता है। ये देखिए, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये एल्कीन है। एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण होता है, इसके लिए उत्प्रेरक निकिल होता है और ताप जो होता है वो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें एक पाई बंध है और एक सिग्मा बंध है। तो पाई बंध टूटता है तो ये एल्केन बनता है। एल्कीन से एल्केन बनता है, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्केन बनता है। दूसरी अभिक्रिया है इसके बनाने की, वोल्टज अभिक्रिया है, या इसको वोल्टज रिएक्शन कहते हैं। देखिए, वोल्टज अभिक्रिया में इथरीय विलयन में यह अभिक्रिया होती है और सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के दो अणु इथरीय विलयन में सोडियम धातु से अभिक्रिया करके एल्केन बनाते हैं। वोल्टज अभिक्रिया है ये। वोल्टज अभिक्रिया, इसमें RX, जिसको हम एल्किल हैलाइड कहते हैं, RX को इस हिसाब से हम डिनोट करते हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है, वो भी इथरीय विलयन में या ईथर में। तो यहां पर NaX बन जाता है, 2NaX बन जाएगा, प्लस R सिंगल बॉन्ड R, ये बनेगा। अब हम R की जगह पर अगर हम मेथिल ले लेते हैं, X की जगह पर I ले लेते हैं, ये मेथिल आयोडाइड होगा। ये सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है इथरीय विलयन में, तो ये बन जाएगा 2NaI बन जाएगा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaI बन जाएगा। क्योंकि वोल्टज अभिक्रिया का जो उपयोग होता है वो कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने में किया जाता है। इसकी जगह पर इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, C2H5I प्लस 2Na प्लस IC2H5। इसी को दो बार आप लिखेंगे, इसको दो बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये CH3 CH2 CH2 CH3 हो जाएगा, प्लस 2NaI होगा। ये N ब्यूटेन होगा, जिसको नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। इस वोल्टज अभिक्रिया का जो उपयोग होता है वो कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने में किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने में किया जाता है, बढ़ाने में किया जाता है। वोल्टज अभिक्रिया का जो उपयोग है वो कार्बन श्रृंखला की लंबाई
बढ़ाने में किया जाता है। जो इसकी तीसरी विधि है, ये तो वुड अभिक्रिया है जिसमें इथरीय विलयन में एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु से अभिक्रिया करते हैं। तो इस अभिक्रिया का जो उपयोग होता है वो कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने में किया जाता है। जो इसकी तीसरी विधि है, इसकी जो तीसरी विधि है एल्केन बनाने की, उस विधि में जिसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन या बीकार्बोक्सिलीकरण, ये डीकार्बोक्सिलेशन है या बीकार्बोक्सिलीकरण है। देखिए, डीकार्बोक्सिलेशन में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ जब की जाती है तो उसमें जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निष्कासित होता है और इस अभिक्रिया को डीकार्बोक्सिलेशन या बीकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। जैसे RCOONA प्लस CaO NaOH CaO, ये अगर हम करते हैं तो इससे जो बनेगा ये RH बन जाएगा प्लस Na2CO3 बन जाएगा। अब R की जगह पर यदि हम CH3COONA लेते हैं प्लस NaOH लेते हैं, कास्टिक सोडा, ये आपका कास्टिक सोडा है और ये सोडियम एसीटेट है। इसकी अभिक्रिया हम अगर सोडा लाइम से कराते हैं, क्योंकि सोडा लाइम का जो मिश्रण होता है वो NaOH और CaO का मिश्रण ही आपका सोडा लाइम कहलाता है। NaOH और CaO का मिश्रण सोडा लाइम कहलाता है। तो यहां पर ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का COO ग्रुप है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यानी Na2CO3 के रूप में बाहर निकलता है। तो ये CH3 यह और H ये CH4 हो जाएगा प्लस Na2CO3 हो जाएगा। ये आपका मेथेन बनेगा। अच्छा, अगर इसकी जगह पर हम C2H5COONA लेते हैं प्लस NaOH करते हैं तो ये CaO की उपस्थिति में ये बन जाएगा आपका, ये यहां पर फिर ये निकल जाएगा Na2CO3 और ये C2H6 बन जाएगा प्लस Na2CO3 बनेगा। तो वुल्ट अभिक्रिया जो इसके पहले हमने बताया था उसका उपयोग कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने में किया जाता है। लेकिन इस अभिक्रिया का उपयोग जो होता है वो कार्बन श्रृंखला की लंबाई घटाने में किया जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है इसका उपयोग कार्बन श्रृंखला की लंबाई घटाने में किया जाता है। अगली जो विधि है इसकी वो क्लीमेंसन रिडक्शन है या क्लीमेंसन अपचयन। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगला कल के वीडियो में।